विदुर, वह मंत्री जिसने विनाश पहले देख लिया। महाभारत काल में कई महान पात्र हुए, परंतु विदुर उनमें विशेष स्थान रखते हैं। वे केवल हस्तिनापुर के महामंत्री ही नहीं थे, बल्कि धर्म, नीति और बुद्धि के सजीव उदाहरण थे। वह महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास तथा एक दासी से हुए पुत्र थे। विदुर पांडु और धृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे, क्योंकि तीनों के पिता महर्षि वेदव्यास थे। इस कारण वे कौरव और पांडव दोनों के चाचा थे। फिर भी अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक के कारण वे राजा धृतराष्ट्र के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बने। विदुर बचपन से ही गंभीर, शांत और अध्ययनशील स्वभाव के थे। उन्होंने वेद, शास्त्र और राजनीति का गहन ज्ञान प्राप्त किया। वे जानते थे कि सत्ता का असली उद्देश्य प्रजा की भलाई और धर्म की रक्षा है। इसी कारण वे हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े रहे, चाहे वह सत्य उन्हें कितना ही अप्रिय क्यों न बना दे। हस्तिनापुर में जब कौरव और पांडव एक साथ बड़े हो रहे थे, तभी से विदुर ने दुर्योधन के अहंकार और अधर्म को पहचान लिया था। वे धृतराष्ट्र को समय समय पर समझाते थे कि पुत्र मोह में पड़कर वे अन्याय न करें। विदुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो राजा धर्म से हट जाता है, उसका नाश निश्चित होता है। परंतु धृतराष्ट्र अपनी पुत्र आसक्ति के कारण उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते थे। द्यूत सभा का प्रसंग विदुर के चरित्र की महानता को दर्शाता है। जब युधिष्ठिर को छल से जुए में हराया गया और द्रौपदी का अपमान किया गया, तब पूरी सभा मौन थी। उसी समय विदुर ने साहसपूर्वक अन्याय का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नारी का अपमान पूरे कुल का विनाश करता है, और जो इसे सहन करता है वह भी दोषी होता है। उनकी वाणी में सत्य और धर्म की ऐसी शक्ति थी कि सभा में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। विदुर केवल उपदेशक नहीं थे, बल्कि करुणामय भी थे। जब पांडव वनवास को जा रहे थे, तब विदुर का हृदय दुख से भर गया। वे जानते थे कि अधर्म का फल कौरवों को ही भोगना पड़ेगा। उन्होंने धृतराष्ट्र को अंतिम चेतावनी दी, परंतु तब भी राजा ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। एक समय ऐसा आया जब दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया। तब विदुर बिना क्रोध किए शांत भाव से महल छोड़कर चले गए। यह उनके आत्मसम्मान और सिद्धांतों की महान मिसाल है। बाद में जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर शांति दूत बनकर आए, तो उन्होंने राजमहल छोड़कर विदुर के घर भोजन करना स्वीकार किया। ये घटना बताती है कि भगवान भी उसी के घर जाते हैं जहाँ सच्चा धर्म और प्रेम होता है, न कि केवल वैभव। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कौरवों का विनाश हुआ, तब धृतराष्ट्र को अपने कर्मों का बोध हुआ। उस समय भी विदुर ने उन्हें धैर्य, वैराग्य और सत्य का मार्ग दिखाया। अंततः विदुर ने सांसारिक मोह त्याग कर वन का मार्ग अपनाया और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार विदुर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची बुद्धि वही है जो